आज हजारों मसीह भाई बहनों का एक ही सवाल, जो कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है, या कह ले एक ही सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है कि हमारी दुआ का उत्तर ईश्वर कई बार क्यों नहीं देता। कुछ ऐसी भी प्रार्थनाएं जिन्हें हम सालों से कर रहे हैं पर हमें आज तक जवाब नहीं मिला। इवन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो खुद भी अपने कमेंट में लिखते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हमारी दुआओं में न कोई अनुचित, न अपने जरूरत से ज्यादा इच्छा चाहते हैं, न ही हम अपने लिए किसी ऐसी बात का दुआ मांगते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआ का उत्तर न दे। सालों से ऐसी कई दुआएं जो हमने मांगा या मांगी वह पूरी हुई, पर ऐसी कुछ दुआएं जो आज भी ईश्वर हमें उनका उत्तर नहीं दे रहा है। तो मन में सवाल आता है, क्यों? जब हमारा जिंदा परमेश्वर हमारी बड़ी से बड़ी दुआओं को सुन लेता है तो इन दुआओं का उत्तर सालों से क्यों नहीं मिल रहा है? हमने बहुत सारे सेवकों से भी ये सवाल किया, जिनका उत्तर हमारे मन को कभी भी उस रीति अनुसार संतोषजनक न मिला, जबकि वही परमेश्वर के सेवक जब परमेश्वर के वचनों से हमसे बात करते हैं तो हमारे हृदय को छूता है। परंतु ऐसे कई सवाल जब हम सभी के सामने पूछते हैं तो लोग अक्सर हमारा मजाक बनाते हैं, या हमारे अपने जवाब में ये कहते हैं कि सालों बीत गए, इतना सब कुछ ईश्वर ने इनके जीवन में करने के बाद भी इनका स्वभाव ऐसा ही है। हालांकि हमें इस बात का दुख होता है कि शायद लोग हमारी बात समझ नहीं सकते, लेकिन हमारी एक उम्मीद परमेश्वर से बनी रहती है, जो अक्सर ऐसे सवाल जो कुछ बातों को लेकर के बना रहता है, पर हम इस उम्मीद में आज भी उन्हीं सवालों की खोज में रहते हैं, बिना परवाह किए कि कौन हमारे विषय में क्या कहता है। पर इस उम्मीद के साथ शायद हम जैसे कोई और भी होंगे जिस चाह से हम अपनी परेशानी का जवाब चाहते हैं। क्या कोई तो होगा जो हमें इन बातों की वास्तविकता को बता पाए। हम अपनी दुआओं को आज भी निरंतर करते हैं और अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक सवाल, क्यों? जय मसीह की प्रियो। आज इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद जो मैं आप सबके साथ शेयर किया, ये सवाल क्या आज आपका भी है? सच कहूं तो मेरा भी था, पर आज नहीं है। इसलिए आप सबको उस अनुभव और उसी चाहत में जिस इच्छा से पूछे जाने वाले ये सवाल हैं, मैं उन भाई बहनों के सवालों को तहे दिल से कदर करता हूं और इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आप तैयार हो जाओ कि कहीं ऐसा न हो कि आपके समझने में चूक हो जाए। इसलिए वचन कहता है, जब तुम किसी बात की लालसा करते हो तो अपने संपूर्ण मन और प्राण से यहोवा के खोजी बनो, कि तुम्हारी जो मनसा है यहोवा तुम पर अपनी दृष्टि करे और अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम्हारे मांगे वर को पूरा करे। भजन संहिता 14वीं अध्याय का दूसरी आयत में भजनकार कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। इसलिए अगर आपके पास ऐसे सवाल थे या आज भी हैं तो ध्यान से सुने। वो क्या वजह है जब हम अपनी प्रार्थना को करते हैं तो कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं और हमें उन्हें छोड़ देते हैं। उन बातों को याद कर शायद ईश्वर की मर्जी नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है, हमें सिखाया भी ऐसा ही जाता है। क्यों? आप मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट में लिखें, हे यहोवा धन्यवाद। कभी अपनी आत्मा से पूछे, क्या खुद के मन को मार लेना या खुद को इस बात पे अंत कर देना कि शायद ईश्वर की मर्जी नहीं थी, बजाय कि हम अंत तक अपनी प्रार्थना में बने रहें। तो कुछ लोगों के सवाल है कि अगर न मिला तो समय बर्बाद करने से भला हम किसी और बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। उस बात के लिए समय क्यों बर्बाद करें? सच में कितना आसान है खुद से खुद का हल खोजना, बजाय कि उस सच को खोजना जहां हम ढूंढने में शायद या तो थक जाते हैं या हम खुद से हार कर छोड़ देते हैं। पर भजन संहिता
34:10 कहता है, जवान सिंहों तो घटी होती है परंतु भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजी को किसी भी भली वस्तु की घटी न होवेगी। तो घटी क्यों हो रही है? हमारे सवाल में, हमारी दुआ में, हमारी सोच में, हमारे मन में, हमारे जीवन में क्यों पलायन करने में जल्दबाजी कर रहे हैं? समझिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसी बातों को बता रहा हूं जिस बातों को लेकर आप सालों से भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि कदर उन भाई बहनों के सवालों का जो शायद मुझे भी पूछने की हिम्मत नहीं रही, जो आज ये सवाल उन्होंने पूछा है। ऐसे हजारों हैं जो अपने सवालों को नहीं रख पाते हैं। आप में से कुछ होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप भी हो सकते हैं। इसलिए शायद समाज से डरते हैं, शायद उस बदनामी से डरते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे। ये तो आपने सोच लिया, पर क्या आपने एक पल को ये सोचा कि जिन्होंने भी यहोवा की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ? तो सवाल पूछना क्या गुनाह है या हमारा हक? क्या वचन नहीं कहता, चख कर देख यहोवा कितना भला है? क्या है मतलब चखना? चखने का मतलब परखना, करीब जाना, अपना बनाना, खुद सा महसूस करना, नजदीकियां बढ़ाना। और सालों से उसी चाह को रखते हैं, जैसे हर शाम परमेश्वर जब आदम से मिलने आया करता था। धन्य है हम जो मसीह को जानते हैं। इसलिए हक है हमारा कि हम ईश्वर से मांग सके, पूछ सके, बोल सके। वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। तो फिर क्यों नहीं मिलता? 99% लोग ऐसे ही हैं जो इसी बात को मान लेते हैं कि परमेश्वर की मर्जी नहीं है, पर इस बात से मुकर जाते हैं कि परमेश्वर की मर्जी है क्या। खुद से तय कर लेना कि परमेश्वर की मर्जी नहीं है। तो क्या ये बात खुद की मर्जी नहीं है जिसे आप तय कर लेते हैं? सोचिए, क्या मैं जो कह रहा हूं कुछ अलग नहीं है, जहां सोचने के लिए मजबूर कर रहा है? जी, यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात पर सोचे, तभी तो सवाल का जवाब मिलेगा। चलिए, बिना समय गवाए सिर्फ कुछ सवाल करूंगा, फिर आगे बात करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें कि आगे और भी ऐसे बहुत सारे मन में लिए सवाल, मैं उन सारे सवालों का जवाब आपको दे सकूं, परमेश्वर के वचन को बता सकूं और गहराई से आप सबको समझा सकूं। तो सवाल है, जब ऊर देश से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तो क्या अब्राहम के मन में कभी सवाल नहीं आया या उनकी दुआएं नहीं सुनी गई? जब मूसा को परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश की बंधुआई से निकालने के लिए बुलाया, तो क्या मूसा के पास फिर कभी कोई सवाल नहीं आया? क्या परमेश्वर ने आत्मा, प्राण और पूरे तन से प्रेम रखने वाले दास अय्यूब जैसे परमेश्वर के दास के मन में कभी सवाल नहीं आया? क्या परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दानियेल को शेरों के मांस से निकाला, तो दानियेल भविष्यवक्ता के मन में कभी सवाल नहीं आया? क्या यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले सवाल नहीं आया? एकदम आया, 100% आया। पर क्या किया? सभी ने जिद या मन में निर्णय लिया? नहीं, ना ही जिद रहा और ना ही उनके खुद का निर्णय, पर परमेश्वर पे छोड़ दिया। इसका मतलब है कि कोई भी चीज उससे बढ़कर नहीं, जो जरूरत खुदा से बढ़कर हो। जिसका एक सिंपल आंसर मिला, वो सब मिला जो वो चाहते थे, और यही अद्भुत प्रार्थना का उत्तर था। अब्राहम के 100 साल की उम्र में संतान के पैदा होने के बाद से लेकर के उसी वाचा के संतान की कुर्बानी तक, मूसा के बुलाए जाने से इज़राइल के वाचा के देश तक पहुंचाने तक, अय्यूब के दुख में लोगों के छोड़ के जाने के बाद दोबारा दुगना आशीष पाने तक, दानियेल के बंधुत्व में जाने से लेकर इज़राइल को परमेश्वर की ओर मन फिराने तक, यीशु मसीह के पकड़े जाने से लेकर के क्रूस पे चढ़ाए जाने तक, हर बात का उत्तर
परमेश्वर ने दुआ में दिया। क्यों? क्या सवाल नहीं किया? जी किया, पर सवाल में एक जवाब था, मेरी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी हो। अगर अभी भी नहीं समझे, आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई हो तो चलिए एक कहानी सुनाता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये कहानी आपके हृदय को जरूर छुएगा। इस कहानी को मैं हमेशा याद करता हूँ। जब भी मैं ईश्वर से कुछ मांगने जाता हूँ तो शायद आज से आप भी इस कहानी को याद करेंगे जब भी खुदा से कुछ मांगेंगे तब। एक सुंदर साम्राज्य जहां राजा से लेकर के प्रजा सभी खुश थे, जहां अमीर, गरीब, सेठ, महाजन सभी खुशहाल जिंदगी बिताते थे, जहां कमी होने पर भी लोगों की उम्मीद नहीं टूटती थी। वजह था मेहनत और अच्छे राज्य की सिखाए हुए कानून, जो हर इंसान के लिए एक ही बात लागू होती थी कि निराशा जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु है और जिंदगी में जय पाने के लिए आशा से बड़ा कोई हथियार नहीं। सालों बाद एक गरीब किसान अपनी मेहनत में शायद उम्मीद खो रहा था। सिर्फ इस बात से उसे डर सता रहा था कि मेरी 5 बेटियां हैं, जहां मैं मेहनत और लगन से हर जरूरतों को पूरी करने की कोशिश की, पर समय इन जवान बेटियों की शादी करने का है, पर मेरे पास इतना धन नहीं मैं अपनी बेटियों की शादी कर सकता। यह सवाल उनके मन में बार बार सता रहा था और अब धीरे धीरे खेतों में जाना छोड़ दिया। सिर्फ एक सवाल जो उसे बीमार कर रहा था, मैं किसके सामने अपने हाथ फैलाऊं? तभी यह बात उस राज्य के राजा को पता चला कि अब किसान खेतों में जाना छोड़ दिया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा, जाओ जाकर पूछो कि खेतों का काम क्यों बंद कर दिया, जबकि इस साल उम्मीद है कि अच्छे फसल होने की पूरी संभावना है, जिससे पूरा साम्राज्य के भोजन की व्यवस्था हो सकता है। व्यापारी अनाज को बेचकर अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, किसान अपनी मेहनत के फल को अच्छी जिंदगी संवार सकता है। एक भरी आशीष, एक ऐसा वक्त, उम्मीद पे पानी फेर देना संभव नहीं। यह बात सुनकर सैनिकों ने किसान के घर पर रवाना हो गए। किसान को दरबार में पेश किए। गरीब किसान डर और सहमे हालत में खड़ा था। राजा ने पूछा कि मेरी प्रजा, ऐसी कौन सी समस्या है जिस वक्त तुम अपने काम को छोड़कर घर बैठे? क्या इस साम्राज्य के कानून को नहीं जानते? किसान ने कहा, जी राजन, मैं आपके कानून का पालन किया है। राजा ने कहा, सालों से तुम्हें देखता आया, हर मौसम में जो खेतों से प्यार करने वाला, उम्मीद पे जीने वाला, आज उस उम्मीद के कदम पीछे कर लिया। कौन सी बात है जो तुम्हें सता रही है? किसान ने कहा, माफ करे राजन, अगर मेरे जवाब में कोई अपशब्द निकल जाए। उम्मीद ही है जो इस राज्य का कानून है, जिसकी वजह से आज भी जीवित हूं, पर खुद से ज्यादा आप पे, अपने राज्य से प्यार करता हूं जो ऐसे कानून बनाया। शायद ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं। किसान थोड़ा हिचक कर बोला, राजन, मेरी 5 बेटियां हैं और अब उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, पर हर साल मैं मेहनत करता हूं। वो जीवन में न कर पाया कि मैं अपने बेटियों की शादी कर सकूं। राजन ने कहा, बेटियां ईश्वर की दी हुई वरदान है जो अपनी किस्मत खुद लेकर के आती हैं। तो तुम कौन हो जो चिंता करते हो? क्या मेरे साम्राज्य के कानून में यह नहीं लिखा कि जब तुम अपने काले बाल को सफेद और सफेद बाल को काला नहीं कर सकते तो क्यों चिंता करते हो? हे प्रजा, तुम कौन सी बातें खाई जा रही है? क्या कानून में यह नहीं लिखा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे? किसान ने कहा कि छोटी मुंह बड़ी बात यदि मैं आपसे कहूं तो आप क्षमा करें राजन, मैं अपनी पूरी जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन यदि आप मुझ पर दया कर 5 असरफियों के सिक्के दे दे तो मेरी सारी बेटियों की शादी हो जाएगी। राजा ने किसान की बातों में सच्चाई और ईमानदारी को सालों से देखा था, इसलिए राजा ने अपने सेवकों को कहकर असरफियों से भरे 5 थाल मंगवाया और कहा, हे प्रजा सुन, अपने दामन को फैला, मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। किसान देखकर डर गया और डरते हुए अपने दामन को फैलाया। राजा ने हर थाल में से दोनों हथेलियों से भरकर उस किसान के दामन में डाल दिया।
राजा ने कहा, हे प्रजा, क्या अब तेरी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं? किसान ने फिर डर कर कहा, राजन क्षमा करे, शायद मेरे शब्दों को माफ करे। मैं तो सिर्फ 5 असफियों के सिक्के मांगे थे। मैं गरीब हूँ, बाकी का मैं क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ एक मेहनत करने वाला इंसान हूँ। मुझे मेहनत के अलावा कुछ नहीं आता। राजा ने कहा, हे प्रजा, तू अपनी औकात से मांगा और मैंने तेरे जरूरत से दिया। मैंने तेरी ईमानदारी और सच्चाई को देखा है, जो आज भी आशा से भरी है। चाहता तो मैं पूरे भरे थाल भी दे सकता था, पर याद रहे कि जो तुमने सालों से कभी किसी बात की लालसा नहीं की, न ही अपने दुख में दुखों को जाहिर किया। हे प्रजा, तुमने आज इस साम्राज्य को एक सबक दिया कि मांगने से पहले डरो, कहीं ईश्वर इतना न दे दे कि तुम संभाल न सको। तूने बिना लालच और स्वार्थ से मांगा है, इसलिए जा, आज आनंद कर और मग्न हो और राज्य के खेतों में बीज डाल और फलवंत हो। शायद इस किसान की आशीष भरी कहानी से प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। अगला भाग देखे आपके अगले प्रश्न के लिए। अभी भी पूरा सवाल नहीं हुआ है तो वीडियो सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर करें और अपनी समस्या को कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में। जय मसीह की।